जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के छठवें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन मॉनसून में, जो कि एक मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है। राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है। तो मेरे भाई राजघाट स्मारक दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि शहनाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है। तो मेरे भाई लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन दिल्ली। लाल किला किसने बनवाया था। तो ये शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 5 ईयर। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो मेरे भाई जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 2019। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो इसका राइट बी ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है। तो इसका राइट मेरे भाई आर के नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी लगभग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अगला प्रश्न है, भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए ऑप्शन श्रीलंका के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 2016 में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई कोरबा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका राइट बी ऑप्शन छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई। तो मेरे भाई केरल में साक्षरता
94% थी जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन, सैन्य उपकरणों की खरीद, सैन्य उपकरणों की खरीद। अगला प्रश्न है भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो मेरे भाई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बांसुरी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है। भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है। तो मेरे भाई इसका राइट डी ऑप्शन रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। तो मेरे भाई राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है। भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन जयपुर, जयपुर घराने से। अगला प्रश्न है अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो इसका राइट है मेरे भाई बी ऑप्शन पिंजर, पिंजर उपन्यास पर। अगला प्रश्न है विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला पहलवान बनी। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन 2 पदक, 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अगला प्रश्न है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। तो मेरे भाई इसका राइट बी ऑप्शन ओडिसी से, ओडिसी से। अगला प्रश्न है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो मेरे भाई इसका राइट बी ऑप्शन अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। अगला प्रश्न है राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह यहाँ पर खाली स्थान में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, यह बिहार में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। इसका राइट आंसर हुआ सी ऑप्शन बिहार। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर को वर्ष यहाँ पर खाली स्थान में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 2001। अगला प्रश्न है 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर खाली स्थान से हार गए थे। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पर खाली स्थान से हार गए थे। तो मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। इसका राइट बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर लीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था यहाँ पर खाली स्थान राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार हैं। तो मेरे भाई इसका राइट डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। डॉक्टर लीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार हैं।